तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और पवित्र पर्वत था जिसे शिवगिरी के नाम से जाना जाता था। इस पर्वत पर साल के 8 महीने बर्फ जमी रहती थी, लेकिन सावन के महीने में इसकी चोटियां हरियाली से ढक जाती थीं और बादलों के बीच से झरने फूट पड़ते थे। इस पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसके लोग शिव को अपने आराध्य मानते थे। गांव से कुछ दूरी पर शिवगिरी की एक दुर्गम गुफा में कैलाश नाम का एक तपस्वी रहता था। कैलाश ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और वह शिव के दर्शन की अभिलाषा रखता था। उसका मानना था कि सावन के महीने में जब प्रकृति शिव के रंग में रंगी होती है, तभी उसे शिव के दर्शन होंगे। इस सावन में कैलाश ने एक और कठिन तपस्या का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह बिना कुछ खाए पिए केवल शिव का नाम जपते हुए शिवगिरी के सबसे ऊंचे शिखर तक जाएगा। ये यात्रा अत्यंत कठिन थी, क्योंकि रास्ता पथरीला था, फिसलन भरा था और कभी भी तूफान आ सकता था। कैलाश ने अपनी यात्रा शुरू की। सावन की ठंडी हवा उसके शरीर को भेद रही थी और कभी कभी मूसलाधार बारिश उसे भिगो देती थी। पहले दिन वह बस चलता रहा, शिव का नाम जपते हुए। दूसरे दिन उसकी भूख प्यास बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। तीसरे दिन वह बहुत कमजोर हो गया था, उसके पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन छोटी ही न उसने खुद को घसीटना जारी रखा। उसकी आंखों में बस शिव के दर्शन की लालसा थी। जब वह शिखर के पास पहुंचा, तो एक भयंकर आंधी आ गई। बिजली कड़कने लगी और बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। कैलाश भयभीत नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से शिव का ध्यान करने लगा। तभी एक बड़ा सा पत्थर उसकी ओर लुढ़कता हुआ आया और उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। कैलाश जानता था कि वह अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह वहीं बैठ गया, निराशा से नहीं बल्कि शांति से। उसने महसूस किया कि शायद शिव उसे अपने दर्शन नहीं देना चाहते। उसने अपनी अंतिम सांस तक शिव का नाम जपने का निश्चय किया। जैसे ही उसने शिव का नाम जपा, एक अद्भुत घटना हुई। अचानक आंधी थम गई और बादलों के बीच से एक प्रकाश पुंज नीचे आया। प्रकाश में कैलाश ने देखा कि वही विशाल पत्थर जिसने उसका रास्ता रोका था, धीरे धीरे एक शिवलिंग का रूप ले रहा है। शिवलिंग के ऊपर से एक छोटा सा झरना बहने लगा, जो सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। मानो स्वयं प्रकृति शिव का अभिषेक कर रही हो। कैलाश ने देखा कि शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे के फूल पहले से ही सजे हुए थे और उन पर उसकी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। कैलाश भाव विभोर हो गया। उसे समझ आया कि शिव केवल उसे दर्शन देने के लिए साक्षात प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि वे उस पर्वत के कण कण में, उस पत्थर में, उस झरने में और प्रकृति की हर चीज में विराजमान थे। उसकी तपस्या का फल उसे मिल चुका था। शिवलिंग के पास एक आवाज गूंजी, हे तपस्वी, तुमने कठिन मार्ग पर चलकर जो श्रद्धा दिखाई है, वही सच्ची भक्ति है। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें शिखर तक आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं तो कण कण में, तुम्हारे अपने हृदय में और इस प्रकृति के हर रूप में निवास करता हूँ। इस सावन में तुमने मुझे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर स्पंदन में अनुभव किया है। कैलाश ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो शिवलिंग अभी भी वही था। वो वहीं पर बैठकर शिव का ध्यान करने लगा। जब गांव के लोग अगले दिन कैलाश को ढूंढते हुए शिखर पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कैलाश एक दिव्य आभा से घिरा हुआ था और उसके चेहरे पर अतुलनीय शांति थी। उन्होंने उस शिवलिंग को देखा और समझा कि कैलाश की तपस्या सफल हो चुकी है। उस दिन से शिवगिरी पर वह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। लोगों ने सीखा कि सावन का महीना हमें ये सिखाता है कि शिव को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो प्रकृति के हर रूप में, हर जीव में और हमारे अपने हृदय की सच्ची श्रद्धा में ही मिलते हैं। तपस्वी कैलाश का अनुभव शिवगिरी पर एक नई क्रांति ले आया।
गांव के लोगों ने न केवल उस शिवलिंग को पूजा, बल्कि कैलाश के मार्गदर्शन में उन्होंने पर्वत के हर उस हिस्से का सम्मान करना शुरू कर दिया जहां प्रकृति अपने दिव्य रूप में थी। कैलाश अब अपनी गुफा में एकांत तपस्या नहीं करते थे, बल्कि गांव के लोगों को प्रकृति के गूढ़ रहस्यों और शिव के उसमें निहित होने के बारे में सिखाते थे। अगले सावन में गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। कैलाश के कहने पर लोगों ने शिवगिरी पर एक प्रकृति परिक्रमा का आयोजन किया। ये परिक्रमा केवल मंदिर तक जाने की नहीं थी, बल्कि पूरे पर्वत के हरे भरे हिस्सों से होकर गुजरती थी। कैलाश ने समझाया कि इस यात्रा का उद्देश्य शिव को पत्थरों में ही नहीं, बल्कि झरनों की कलकल में, फूलों की सुगंध में, पक्षियों के कलरव में और बादलों के बरसने में खोजना है। परिक्रमा के दौरान कैलाश लोगों को उन औषधीय पौधों के बारे में बताते जो पर्वत पर उगते थे। उन्होंने सिखाया कि कैसे बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए उनका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पर्वत की रक्षा करना, जंगल को साफ रखना और नदियों को प्रदूषित न करना ही शिव की सच्ची सेवा है। गांव के युवा इस पहल से बहुत उत्साहित थे। वे कैलाश के साथ मिलकर पर्वत के उन हिस्सों को साफ करते जहां कचरा जमा हो जाता था और नए पेड़ लगाते थे। एक दिन जब परिक्रमा चल रही थी, अचानक पर्वत के निचले हिस्से में आग लग गई। संभवतः किसी लापरवाह यात्री की फेंकी गई जलती हुई लकड़ी से यह आग लगी थी। आग तेजी से फैल रही थी और गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव में हाहाकार मच गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कैलाश तुरंत आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरो मत, ये हमारी परीक्षा का समय है। शिव हमें सिखा रहे हैं कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्मों से भी प्रकृति की रक्षा करनी होगी। कैलाश ने गांव के युवाओं और पुरुषों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें आग बुझाने के पारंपरिक तरीके सिखाए, जैसे सूखी पत्तियों और टहनियों को हटाकर आग की लपटों को फैलने से रोकना। कैलाश खुद सबसे आगे रहे, अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए आग को नियंत्रित करने में मदद की। सावन की उस उमस भरी दोपहर में गांव के लोगों ने मिलकर आग से लड़ाई लड़ी। वे मिट्टी डालते, पानी फेंकते और आग की दिशा बदलने की कोशिश करते। कैलाश लगातार उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, शिव का नाम लो और कर्म करो, यही सच्ची तपस्या है। कई घंटों की अथक मेहनत के बाद और सावन की एक अचानक तेज बारिश के कारण आग बुझ गई। गांव और वन दोनों बच गए थे। लोग कैलाश के पैरों में गिर पड़े। आपने हमें बचाया महाराज, वे बोले। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैंने नहीं किया, यह आप सबकी एकजुटता और कर्म की शक्ति थी। इस सावन में शिव ने हमें सिखाया कि जब प्रकृति संकट में हो तो हमारा सबसे बड़ा धर्म उसकी रक्षा करना है। ये पर्वत, ये जंगल, ये नदियाँ, यही हमारे असली देवता हैं और इनकी सेवा ही हमारी सच्ची भक्ति। उस दिन से शिवगिरी गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं रहा, बल्कि एक जीता जागता मंदिर बन गया। हर सावन में वे न केवल शिवलिंग की पूजा करते, बल्कि पूरे पर्वत की देखभाल करते, पेड़ लगाते और जल संरक्षण का संकल्प लेते। कैलाश ने उन्हें सिखाया था कि प्रकृति ही शिव का सबसे विराट रूप है और उसकी रक्षा करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म और सबसे सच्ची तपस्या है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।